क्या आपने भी अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 30 जून 2023 के बाद जिनका भी पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है उन सभी का पैन जो है वो इनऑपरेटिव यानी कि इनइफेक्टिव हो जाएगा और ऐसे लोग अपने पैन के अगेंस्ट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपका पैन आधार से लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी है और आप अगर इसे नहीं कराते तो इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और आप इससे कई सारे प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि क्यों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना मैंडेटरी है और अगर हम नहीं कराते हैं तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं लिंक है तो जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी वो ये है कि आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, आप उसे नहीं फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके कुछ पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न है जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं, यानी कि जो 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न जो कि आपने फाइल तो कर दिए थे बट वो अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस नहीं हुए हैं, तो वो भी प्रोसेस नहीं हो पाएंगे अगर आपका पैन कार्ड जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपके कुछ रिफंड्स है, एलिजिबल रिफंड्स है, तो आपको वो रिफंड आने में भी देरी होगी, यानी कि वो रिफंड आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो जाता है। इसके अलावा जो आपका TDS और TCS है वो हायर रेट से डिडक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आप कोई प्रोफेशनल है और आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो एज पर लॉ जो आपका TDS डिडक्ट होना चाहिए 194J में वो 10% होना चाहिए। बट जो कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं है तो जो आपका TDS है वो हायर रेट से डिडक्ट होगा। और चलो TDS तो हायर रेट से डिडक्ट होगा ही होगा, बट एक और यहाँ प्रॉब्लम होगी कि डिडक्ट होने के बाद वो 26 AS में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसे क्लेम कर ले। तो देखिए भाई, यहाँ पे मेजर जो 3-4 प्रॉब्लम होने वाली है ना वो ये है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न आप नहीं फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पेंडिंग ITRs जो है वो प्रोसेस नहीं होंगे, आपका जो TDS है वो हायर रेट से डिडक्ट होगा एंड देन डिडक्ट होने के बाद वो 26 AS में भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है जिसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आपका न्यू बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो पाएगा इन केस आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव है। आप पासपोर्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बैंक में 50,000 से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करना है, इन दैट केस बैंक में क्या करना होता है, हमें पैन कार्ड शो करना कंपलसरी होता है। अब जो कि आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो चुका है तो आप नहीं डिपॉजिट कर पाएंगे। बैंक विल नॉट अलाउ यू टू डिपॉजिट द मनी मोर देन 50,000 इन योर बैंक अकाउंट। देन उसके अलावा आपको सपोज आपका पैन कार्ड खो जाता है तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हमारा पैन कार्ड खो गया, चोरी हो गया, तो हम क्या करते हैं कि उस पैन नंबर को कोड करके डुप्लीकेट पैन बनवा लेते हैं। बट अब आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है तो आपको डुप्लीकेट पैन बनवाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आप वो भी बहुत इजीली नहीं बनवा पाएंगे। आप अगर म्यूचुअल फंड्स परचेस करना चाह रहे हो तो आप वो भी नहीं परचेस कर पाएंगे। तो ये देखिए, बहुत सारे जो कि कॉमन चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, आप इन सारी चीज़ों को, इन सारी सुविधाओं को आप नहीं यूज़ कर पाएंगे इनकेस आपका पैन जो है वो आधार से लिंक नहीं होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पैन को आधार से जल्दी लिंक कराइए, बिकॉज जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2023-24 ख़त्म हो चुका है और आप अपने पैन को जितनी जल्दी हो सके आप उसे लिंक कराइए अगर वो लिंक नहीं है। और इसे लिंक कराना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, बस 1000 की पहले पेनाल्टी पे कर देनी है। अब ये पेनाल्टी आप कहाँ पे करेंगे, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में सारे टैब्स दिखेंगे, वहाँ पर आपको ई पे टैक्स पे जाना है। वहाँ जाके आपको 1000 रुपीज़ पे कर देना है अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने के बाद में। जैसे आपने 1000 रुपीज़ की पेनाल्टी पे करी है, आपको फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आना है और आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सारे टैब्स दिख रहे हैं वहाँ पर आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है एंड वहाँ पर क्लिक करके आप अपने क्रेडेंशियल्स डालिए एंड आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा विद इन 20 to 30 डेज़ में। ठीक है, तो ये देखिए, बहुत ज़रूरी है कि अपने पैन को आधार से लिंक कराएं। बट मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना कंपलसरी नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं कि जो लोग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में रह रहे हैं, मेघालय में रह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, या फिर जो NRIs हैं, या फिर जो कि सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, उनको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना कंपलसरी नहीं है। तो एक छोटा सा वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि क्यों ये बहुत ज़रूरी है आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से आप लिंक कराएं। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बाकी दूसरे लोगों को भी आप शेयर करें। तब तक बाय बाय।